ये ग्राम धमकसा, तहसील विकास खंड धूपकोंडा, जिला कांके, उत्तर बस्तर जिला कांके। ये यहाँ ये म्यूजियम प्रयोगशाला है। इसमें हमने जो भूविज्ञान, आकृति विज्ञान के अंतर्गत जो है उन्हें हम सरल शिक्षा में बताने के लिए हम यहाँ स्थापित किया है मैंने कि पृथ्वी की उत्पत्ति भूगोल विज्ञान के अनुसार जैसा भी हो, कहीं लिखा हुआ 4 अरब 60 करोड़ साल सूर्य से विस्फोट होकर पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, ऐसा कहा जाता है। तो उस मॉडल में ये पृथ्वी अभी इसके विज्ञान के तहत ग्लोब वगैरह बने और दिखा रहे हैं बच्चों को। तो उसके बाद जो है पृथ्वी की भूआकृति का एक नमूना, उसमें से अगर हम तुलना करें तो ये भी एक ऐसा लगता है कि एक भूगोल के ग्लोब की आकृति में नजर आता है। उसकी तुलना बच्चों के लिए बताएं। और हमारी कहानी भी है कि फतेहपुर का पिता के विद्या पिस्ता, ऐसा कुंडी शब्द है। फिर उसके बाद जीव जगत के पूर्व वनस्पति का उत्पत्ति हुई, चाहे वो समुद्र में हो, सागर में हो, जल में। तो उसमें से कुछ आकृतियां जल के तो नहीं है, पर ये जल में उगता है। एक गेहूं-नुमा घास होती है और ये इस तरह इसकी माला बनाए थे, ये जल में उत्पत्ति होने वाली। फिर उसी प्रकार कुछ गरुड़ है, इसको सर्प गरुड़ कह सकते हैं, ऐसा ये है। ये उड़ीसा में पाया जाता है। तो ये भी उड़ीसा में, इसको देखते भी हैं लोग। उसी प्रकार आगे चले तो हम इसमें सर्प का आकृति देख सकते हैं, जबकि ये मानव निर्मित नहीं प्रकृति। ये तो बांस का है ना, ऐसा करीब नीचे उठता है, ऊपर बांस है। तो इसको भी हमें बच्चों को दिखाना, बताना, ताकि उनके मानसिकता में सीधे उसका वो हो जाए अनुभूति। तो उसके लिए ही ये प्रदर्शित रखा गया है। फिर उसके बाद लकड़ी वगैरह। फिर पाषाण की ओर चलते हैं तो ये पाषाण में भी अनेक आकृतियां हैं। यहाँ देखेंगे तो नाक की आकृति जैसा, तो कहीं यह है, एक ही जगह के पत्थर नहीं, अनेकों जगह से कहीं इस तरह है। तो इससे धीरे धीरे लोगों ने जब ये हुआ तो उसका पाषाण से बनाना शुरू किया, पर कुछ बनाए ही नहीं थे। उस समय पाषाण युग कहा जाता था। तो उसमें हम कुछ पाषाणों की भी आकृति प्रकृति निर्मित देख सकते हैं। जबकि ये 2 प्रकार के धातु हैं, एक काला है और ये चमकीला है, और एक संयुक्त रूप से जुड़ा है। ये है महाराष्ट्र, ये गढ़चिरौली से आगे चंद्रपुर जाने की वैन गंगा नदी, वहाँ ये मिला था, वो भी ये है। तो उसी प्रकार ये भी वहाँ आपका लांजीगढ़ से लाया हूँ। तो इस तरह आकृतियों का, इससे क्या है कि एक नाम पत्थर तो है पत्थर वहाँ का, इसकी आकृति देखने को मिला तो हम लाए। यहाँ लांजीगढ़ बता सकते हैं, वैनगंगा बता सकते हैं, ये दिल्ली का है। वो ऐसी तो कई जगह संग्रह के लिए पत्थर रखते। ये आपका उधर तेलंगाना में जहाँ गंगोदाई का प्रिंट थाना है, आदिलकोट, वहाँ से ये भी बनाया हुआ नहीं है, ऐसे गिट्टी पत्थर है, लेकिन अच्छा लगा कि ये नाग जैसा, इसको मैं लाया। उसके बाद में हमको यहाँ वो स्थान का नाम मैंने बताने के लिए अवसर मिलता है। इसी प्रकार की कुछ आकृतियाँ देख लीजिए, कोई मानव नहीं है। और इसको ये अलग जगह पर मिला, इसको कोरंडम बोलते हैं। तो ये यहाँ रख दिए। तो ये खेल खेल में शिक्षा, इसके लिए ही ये पाषाण समाज में रखी हुई है। इसमें भी ऐसा लगता है ये कोई बच्चे का प्रतिचिन्ह है। ऐसे बहुत सारे समय, और इसमें से ये विशेषता
अब ऐसे देख लीजिए, ये प्रकृति निर्मित। अब जब ये नहीं था जमीन में, जब पोखलेन में खोदा गया तो फिर ये मिला। तो ये यूरोप का पत्थर है, इसको ऐसा नहीं दिखाएंगे तो लोग कहेंगे कि वो तो हाथ से बनाए हुए, और लगभग 20 किलो वजन है इतनी ही पत्थर। ठीक, तो ये भी हर जगह तो संभव नहीं है कि इस आकृतियों का दिखना मिलना, ये मेरा होना ही जैसे दिखने लगता है। उसी प्रकार ये है, ये भी धातु है, ये भी स्वर्ण धातु की है, ये अपरक के समान इसमें है। फिर ये समांतर रेखा जैसे दिखने लगता है। और फिर ये भी इतना गड़ा हुआ था, गड़ा हुआ मतलब जमीन में ही था। इसमें को देखा, प्रभावित हुआ, पानी डाला तो पास में तालाब के करोड़ साले भाटका है, तो वो फिर जाने के बाद निकल गया। ये वह आदि मानव इसका उपयोग करते थे। कर्नाटक से वे नारायण मरकाम जो कुएं भूकाल चलाते हैं, उन लोगों ने लाया है। बाकी ये सब प्रकृति का आकृतियाँ हैं। ये भी लकड़ी से भी पत्थर बन जाते हैं कई करोड़ साल बाद, उसकी भी एक नमूने है। के बाद इसलिए भी सभी नदी के तट में खेत था, वहाँ बहुत सारी कथा। ये वहाँ कुदरगढ़ का है, उसको भी मेरे लिए रहने पर कुछ लोग लकड़ी का होगा ऐसा उठा दिए, और इतना वजन है वो गिर गया, टूट गए। कुदरगढ़ का है, ये अमरकंटक का है, और ये इधर से हमारे बस्तर से ही है। और ये वहाँ इधर पल्ला मारी, ये मोहल्ला मानपुर जिला में कब के किस काम के लिए से छेदा किया गया, कब किया गया, ये मिला एक आदमी मिला। तो इस तरह हम पत्थरों का आकृति विज्ञान ये भी कहीं कहीं हमने देखा है। ऐसे ये मिट्टी का है, इधर है बदल करके पाषाण चट्टान, वहाँ ऐसे बने हैं, वो सब पत्थर बन गए हैं। इस तरह ये भी कचरा की आकृति दिखता है। जबकि ये बेचा घाट से मिला है, इधर तक ये सब ऐसी है। फिर हम अब तुलना कर सकते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति, वनस्पति की उत्पत्ति, घास बाँस लकड़ी जो भी है, उसके बाद प्रथम पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल के बाद फिर कांस लोह ताम्र युग आने से लोगों ने इस तरह के देवाकृतियाँ, ये देव का नहीं है, केवल समझाने के लिए हमने इसका उपयोग, मानव नाचते हैं यहाँ पहनते हैं, वैसा इसे सब में था, वो उसको हम एक नमूना। फिर इसके बाद इस तरह मैं पंखों का उपयोग करके देव प्रयोग, और उसी प्रकार ये भी एंथ्रोपॉलॉजी ऑफ सर्वे इंडिया द्वारा ये मुझे सम्मानित किया गया है। इन आकृतियों को एक दर्जा तो मिला हमारे बस्तर के आदिवासियों के पहनावा का। तो इसी प्रकार ये भी दान कलश है। फिर इस युग में आए, फिर अभी हम कागजी युग में आए। अभी हम परा पेन, परसा पेन 750 साल पहले इसको बस्तर वाले ना छत्तीसगढ़ वाले भी नहीं जानते थे, है ना। ये सदियों से थोड़ी उपयोग में था। अभी कागजी युग आया, कंप्यूटर युग आया, मॉडल बन गए। फिर इसके बाद अभी हम ये उत्पत्ति से लेकर यहाँ तक लगातार पाषाण काल, फिर और आदि मानव की सभ्यता की जो भी है, और इसका भी उपयोग ये क्यों करते हैं। देव के आंगा में दिखता है, कई जगह दिखते हैं, इसका असल क्या है, और बीमार पड़ने से ऐसा उतारते हैं। यहाँ पर ये देख लीजिए कि अगर इसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होता है, जो कि ऐसा करें तो
ठीक अभी भी किसी को बीमार आदमी को देवाएं में से करते हैं, तब हमारे लोग इसका उपयोग करना अनादिकाल में शुरू किया। ये वो पंखा करके दिए से झुकने का काम, तो ये देवबाना का भी उपयोग और इसका वैज्ञानिक प्रयोग। इधर देखे तो ये बहुत अच्छा था। ये इसमें छोटे छोटे चुम्बे का संक्रमण था, कुछ था, दिमक लगने से सब खराब हो गया है। फिर इस प्रकार का आजकल विलुप्त होने के कगार में यदि घास है खेतों में पाया जाता है, देखिए है ना, छोटी छोटी है, कहीं बड़े होते हैं। फिर ये तुम्बा भुरका, वहाँ हम सादा भुरका देखे थे, यहाँ उसको गाँठने की कला। फिर ये आपका कैरा से बेट बनाना, भूसी बनाना करते थे। फिर तुम्बे की भी कई आकृतियाँ हैं, छोटे हैं, बड़े हैं। और हम देखो सबसे छोटा देखें तो ये प्राकृतिक रूप से है ना, बनावट से नहीं, तो पर भी कैसे कभी ऐसा होता है, कभी तो ये सब थोड़ा प्रकृति निर्मित है। तो आगे फिर धीरे धीरे लोग इस तरह बनाना कला में आए। जब सब ये हुआ तो ये इसको भी बहुत मेहनत से लोगों ने बना के यहाँ भेंट किया, यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत का नहीं है, लकड़ी की आकृति भी वैसा था, उसको थोड़ा दूर जाके वो बना दिया। और कभी इस तरह के औजारों का भी नमूना बना दिया। अचानक देखेंगे तो मन दुख होगा, पर लकड़ी का ही ये है और इसको ऐसे और इसमें भी बड़ी बारीक कला से बनाया हुआ है। ये झाड़ूराम उल्का करके हैं उन्होंने, और ये प्राकृतिक है, इसमें किसी भी प्रकार की बनावट नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए एक आकर्षण बनता है, कैसे नहीं। ठीक ये भी वैसे आग जला के जला के बिना मतलब उससे ज्ञान उनको आकृति में ज्ञान और देखेंगे तो धीरे धीरे समझ में आए। जब तो जला रहे थे ना, ऐसा था, पर ऐसा मेरे आंखों में नहीं दिखता, तो इसको मैं यहाँ साहित्य नहीं रखता, आगे बता के ये पढ़ने में रखे। जो दलित रखी, जो अभी आदिम जाति के उसका सदस्य भी है, अच्छा प्रवक्ता भी है, उनके पिताजी ये पैर प्राकृतिक है, लकड़ी से इसको जोड़ दिया है। और ये यहाँ पर ये बड़ा सुंदर, इधर से देखे तो वो बच्चों के लायक खिलौना कहें या प्रदर्शन, इसको भी जोड़ दिया। तो अभिजमाड़ में हमने 65 के पहले ऐसी अनेक वेशभूषा था अभिजमाड़ में, इसके पहले ढंग से और कहीं नहीं था अभिजमाड़ में। इसके बाद काफ़ी इस तरह के फोटो का मैंने खोज होती है, ऐसी वेशभूषा से लगी हुई वो थे। और आज समय के साथ सब बदल गया। तो ऐसी कुछ यह है जो चकोड़ा भी अपने मुख से इतनी मेहनत करके कुछ चिपटा बना सकते हैं। इनको भी बच्चों की हमारे अब इस तरह ठुमरी छत बनाते थे धूप और पानी से बचने के लिए। ये ऐसी था नहीं, इसको प्रदर्शनी में जिस समय रखे थे ना, वो तरोताजा था, रखे हाँ। तो प्रदर्शनी के समय बिल्कुल हरा भरा था। वो ये हो गया। ये अमरकंटक से मुझे सम्मानित किए थे, अमरकंटक विश्वविद्यालय में। वो बोली भाषा मानकीकरण हुआ था उस समय। ये मायाराम में काम करके दूरदर्शन आकाशवाणी में थे, अभी रिटायर हो गए हैं। उन्होंने जब भी कहीं जाते थे तो इसको वो रखते थे। तो वो अभी यहाँ रायपुर में यहाँ रह करके उन्होंने इस तरह की बात से बनी ये पताल कुंड
जो नीचे रहता है वो खुदाई से निकलता है, ये औषधि का है। ये हरा वो कच्चा था, 2023 में इसकी प्रदर्शनी रखे थे हम लोग। उसके बाद ऐसी भी साधारण चीज़ों को अगर हम सहेजें तो कुछ ना कुछ विज्ञान का, प्रकृति विज्ञान का आकृति की झलक देखने को मिलती है। जैसे ये ऐसा लगता है कुछ जबकि ये बच्चों के लिए ही है। तो इसके बाद ये भी पंडित रेड्डी के पिताजी ने बनाए हैं, आधा बांस में और इधर लकड़ी को करके। ऐसे कलाकारों का बड़ा ये योगदान है। यहाँ पर भी ये देखें तो देखने कुछ नहीं, उनको कैसे मिला, क्या हुआ, और ये दूसरा लकड़ी को इस तरह कर जोड़ दिए। ये कलाकारों की कला, जबकि ये लकड़ी अब प्राकृतिक है, लेकिन उनको कैसे मिला, कब मिला, कहाँ मिला, थोड़ा खोद खाद दिया और मानव आकृति बना ली। तो ऐसे कलाकारों को तो सम्मानित किया जाना चाहिए उस हिसाब से। ये भी जबकि ये तो ऐसे था ना, नीचे जड़ है नहीं, अरे कब मिला, कहाँ मिला, किसको मिला, ऐसा रख देते हैं कि आकृति दिखा। और आश्रम चला रहा था उस समय बहुत सारे सामान थे, आज टूट फूट गए हैं। फिर भी जब गांधी जी के आश्रम में आज भी उनका चरखा है, उनके चश्मा रखे हैं, तो हम भी कुछ ना कुछ अभी आज कंडिल पूछे तो बच्चों को पता ही नहीं है, तो ऐसी चीज़ों को भी हमने रखा है। तो ऐसे ये काम भी आपके आए बहुत और मेरी प्रवृत्ति जो है वो बचपन से छोटे छोटे ढोल खेलते समय से ही कुछ जागृति रहा। पर जैसे हम लोग पढ़े लिखे और जैसे आगे हुए, फिर मैं 8वीं पढ़ने के बाद वो शिक्षक बना, तो फिर वहाँ भी मेरा वो प्रवृत्ति बनी रही और बच्चों को खेल खेल में शिक्षा का। बाद में तो सरकार ने भी खेल खेल में शिक्षा का, तो उस समय ऐसा कुछ नहीं था, वो करने का रुचि रहने के कारण धीरे 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 ये सब संग्रह को स्कूल में ही शुरू किया। हाँ, जीरामतरई कोयलीबेड़ा विकास खंड में 1/4/1965 में मैं ज्वाइनिंग किया। वो नया स्कूल था, उस समय स्कूल तो हुआ नहीं करते थे, गोटुल में हम लोग पढ़ाते थे। वहाँ मैंने शुरू में 1-2 साल गोटुल में हुआ, फिर भवन बने, भवन भी मिट्टी के दीवारों का, और फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़े। तो मैं 15 साल वहाँ था। इसके बाद यही खोज की रुचि के कारण मैं बुझमाड़ और छोटे डोंगर के आगे 3.5 साल था। उसके वहाँ का भी मेरा कुछ वो हो गया अध्ययन, तो फिर मैं मांग किया कि वापसी के लिए, तो फिर मुझे अंतागढ़ विकास खंड में लिया और अमोड़ी और विकास खंड अंतागढ़, वहाँ 26 साल था और 31 मार्च 2008 से रिटायर हूँ, सेवानिवृत्त हूँ। और यही रुचि में ये सब वनस्पति, प्रकृति, पर्यावरण, ये हमारे पूर्वजों की खेती की भूमि है जो पूरा 11 एकड़ है। हमारे पूर्वजों ने ही एक काटे नहीं, आज बचा हुआ है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि उसको हम बचा के रखें और इस दायरे में लाएं जिसमें प्रकृति पर्यावरण शिक्षा। इसलिए नैसर्गिक पर्यावरण शिक्षा निकेतन ज्ञानबाड़ा दमकथा का नाम दिया हुआ।